हेलो स्टूडेंट्स, हमने तृतीय अध्याय के अंदर यानी तीसरे अध्याय के अंदर हमने संधि का सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की थी। आज हम हमारा जो चतुर्थ अध्याय है इसके अंदर हम स्वर संधि के जो भेद होते हैं यण स्वर संधि इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी इसकी बात करेंगे यण स्वर संधि की। हमारे टॉपिक का नाम है संधि। संधि के अंदर हमारा है फर्स्ट नंबर था हमारा स्वर, आज संधि, स्वर अच संधि। स्वर अच संधि के अंदर जो इसका भेद था यण स्वर संधि, एक नंबर पर यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि इसका जो सूत्र होता है, जो ई को यणची, इको यणची होता है। इको यणची, इक और यण ये दोनों प्रत्याहार हैं जो हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ा था द्वितीय अध्याय के अंदर। उनके अंदर इक और एक यण प्रत्याहार था। इक का तात्पर्य होता है, इक का अर्थ होता है इक, ई ओ रे री, ए ओ रे रे। और यण का अर्थ होता है ये वे रे ले, ये वे रे ले। इसका अर्थ हो गया ई उ री री, यण का अर्थ हो गया ये वे रे ले। और एक यण इसमें निकल गया अची, अची का अर्थ होता है स्वर। इसके बाद में क्या आएंगे? स्वर। वो कैसे स्वर आएंगे? यानी ई उ री री के बाद में कौन सा स्वर आएगा? समान आएगा या असमान आएगा? इनके बारे में देखो। यानी ई उ री री के बाद में क्या आएंगे? असमान स्वर प्लस, यानी के बाद में क्या आएगा? असमान स्वर। असमान स्वर। ई उ री री के बाद में असमान स्वर आए तो ई उ री री के स्थान पर क्रम से ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वे, री के स्थान पर रे, री के स्थान पर ले हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं। जैसे इसका जो नियम है वो देखते हैं। ई छोटी आती है या बड़ी है तो क्या बनेगा इसके स्थान पर? ये। उ छोटा है या बड़ा है, इसके स्थान पर भी वे। री छोटी है या बड़ी है, इसके स्थान पर क्या बनेगा? वे। री का बड़ा रूप नहीं होता है, इसलिए यही होता है, अकेला होता है ये, इसके स्थान पर ले। यानी कह सकते हैं हम ई छोटी और बड़ी के स्थान पर यह, छोटा ऊ बड़ा ऊ के स्थान पर वह, री छोटी री के और बड़ी री के स्थान पर रह, री के स्थान पर ले हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? इको यण यानी यण संधि कहते हैं। ये तो हो गया हमारा
सूत्र इको यणची। हमारी परिभाषा भी यही है, इसको बस हम यानी डिटेल से लिखा देते हैं। जैसे ई उ री के बाद असमान स्वर है, मतलब हमारे स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। यानी ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए, उ के बाद में उ नहीं आना चाहिए, री के बाद में री नहीं आनी चाहिए, और री के बाद में री नहीं आना चाहिए। ई के बाद में ई नहीं वो आ सकता है, परंतु असमान रहेगा। वो समान आने पर दूसरी संधि हो जाती है। तो ई उ री इनके स्थान पर क्रम से का तात्पर्य होता है कि जैसा ऊपर वाला जो क्रम है उन्हीं के स्थान पर, उसी के क्रम के अनुसार ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रह, री के स्थान पर लय हो जाता है। जैसे इसकी परिभाषा देखते हैं हम। इसको जैसे प्रकार से हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद यानी पहला पद होता है उसका अंतिम वर्ण, ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। या बच्चों के अनुसार देखा जाए तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जब ई उ री के बाद असमान स्वर आए तो ई उ री के बाद असमान स्वर आए तो ई उ री के, यानी ई उ री के बाद असमान स्वर आए तो ई उ री के स्थान पर क्रमश है। मतलब क्रमश का मतलब जहां पर ये सूत्र दिया हुआ है ई उ री इनके स्थान पर यह लय हो जाता है। ये क्रम हमारे जो व्यंजन होते हैं उनके अनुसार गलत है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार, परंतु ये हमारे माहेश्वर सूत्र होते हैं उनके अनुसार इनका क्रम यही होता है। अगर आपने इनका क्रम चेंज कर दिया तो हमारी परिभाषा गलत हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना कि हमारे जो इनका जो क्रम है यही होता है, यह वह रह ले, यह अंत्यस्थ वर्ण होते हैं। क्रम से यह वह रह ले, यह वह रह ले हो जाता है, हो जाता है, उसे यण स्वर संधि कहते हैं। दोबारा देखिए एक बार इसको, जब ई उ री के बाद असमान स्वर आए तो ये तो ई उ री के स्थान पर क्रम से यह वह लय हो जाता है, उसे यण स्वर संधि कहते हैं। ये तो गया हमारी इसका जो ये सूत्र है इसकी डिटेल ही मैंने यहाँ पर लिखवाया है। अगर ये सूत्र याद हो जाता है, ये नियम याद हो जाता है तो हमारी परिभाषा तुरंत याद हो जाती है। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम।
उदाहरण। 71 सबसे मेन बात, यन स्वर संधि के अंदर आधा वर्ण आता है। आधा ये रहा, ये के पास में आधा जाए या वे के पास में आधा जाता है और शुद्धिकरण के अनुसार वहीं पर उसका टुकड़ा किया जा रहा है तो हमारी यन संधि हो जाती है। जैसे ई के पास में ते आ गया था, ये और त्रे क्या हो गया, इसका देखते हैं हम शुद्धिकरण के अनुसार। यहां पर देखो ई आ गया, इसमें से आधा तय है, आधा तय इस प्रकार से बन गया। यहां पर हम वैसे लिख लेते हैं ई उ री और री, ये वे रे ले। ते आ गया, यानी यह के स्थान पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। यह के स्थान पे क्या आ रहा है, ई। कौन सी है, छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो हमारा इति, इति कैसे आता है, इति इस प्रकार से आता है, इति प्लस इसके अंदर किसकी मात्रा जुड़ी हुई है, यह की मात्रा जुड़ी हुई है। ये है ना, तो इसके अंदर किसकी मात्रा जुड़ी है, ए अनार की मात्रा जुड़ी हुई है, ए और त्रे क्या हो गया, इति प्लस अत्र। ये तो इसका क्या हो गया, टुकड़ा हो गया। इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे हमारा दुआ से निकालते इसको, ई, इसके अंदर से क्या निकला, तय, इसके अंदर से क्या निकला, छोटी ई प्लस ए त्रे। अब देखिए यहां पर देख लीजिए सबसे पहले तो, यानी ये इधर क्या है, ए समान हो गया। इसके बाद हमने क्या बताया था, असमान बताया था। क्या बताया था, असमान बताया था, असमान स्वर बताया था। तो असमान आ गया। यहां पर देखो दुआ से ई के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो असमान है, तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई आधा तय आधा ये, और ए जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा, और त्रे क्या बन गया, इत्यत्र। क्या बन गया, इत्यत्र। जैसे मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं इसी का, हमारा उ का उदाहरण लेते हैं। सेवा गतम, स्वागतम। वह के पास में टुकड़ा आ गया था, किसके पास में आ गया, वह के पास में आधा टुकड़ा आ गया। तो यहां पर देखो से है हमारा, से निकाल दिए, वह के स्थान पे क्या आ रहा है, उ आ रहा है, तो सु यानी सुंदर, सु में छोटा आएगा। इसमें किसकी मात्रा जुड़ रही है, आ गैतम। क्या हो गया, सु प्लस आगतम। इसमें से हलांत किसकी मात्रा है, उ की मात्रा है, प्लस इसमें क्या जुड़ रहा है, आगतम। यहां पर से था, से उतार दिया, वह के स्थान पे क्या आया, उ आ गया, उ की मात्रा निकाल दी, प्लस इसमें किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, आगतम। ऐसे कैसे लिख दिया हमने, से निकाल दिया, इसके वर्ण अलग अलग कर रहे हैं, वो निकाल दिया, क्योंकि हमने वर्ण विच्छेद द्वितीय अध्याय के अंदर पढ़ाया था, इसी कारण से पढ़ाया था हमने। से निकाल दिया, इसमें से निकल गया उ, और उसके बाद में क्या आ गया, आगतम। तो इसका जोड़ देते हैं, जैसे उ के स्थान पे क्या आ रहा है, वे, इसको जोड़ते हैं, से हलंत है, ये क्या है, वे हलंत है, इसमें जुड़ेगा तो हलंत है, तो इस प्रकार से आता है, से वे, आ की मात्रा है, आ गे ते में, स्वागतम। उसी प्रकार से देखते हैं हम इसका री का उदाहरण देखते हैं। धात्रंश, कौन सा है, धात्रंश। इसको देखो, यहां पर आ गया हमारा धा त्रे, कितने है, ये त्रे हमारे किन किन से मिलकर बना है, ये हमारा टे प्लस वे, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। अब हम अधिकांश ये सोचते हैं धात्रंश तो हमारे नियम से बाहर आ गया,
क्योंकि नियम से बाहर इसलिए आ गया, यहाँ पर रह तो आ ही नहीं रहा है, इसके टुकड़े कैसे होंगे, तो ध्यान रहे इसमें तय प्लस रह जुड़ा हुआ है, तो रह के स्थान पे क्या आ रहा है, री आ रहा है। कौन सा आ रहा है, री आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, तय को उतारेंगे यहाँ पर, ये रह के स्थान पे क्या आ गया, री, तो तय के नीचे री का निशान आ गया, धातु प्लस क्या आ गया, अंश आ गया। क्या आ गया, धातु प्लस है, अंश आ गया। धा कैलन, इसमें री के स्थान पर क्या आ गया, ये री का निशान है तो री आ गई इस पर, छोटी री प्लस अंश, तो क्या बन जाएगा, री के स्थान पर क्या आ जाएगा, रे आ गया। री के स्थान पर क्या आ गया, रे, पहले तो यानी रे के स्थान पर री आया, फिर री के स्थान पर रे आ गया, रे आ गया। इधर है, फिर देखो इधर जोड़ो, धा तय और रे, क्या बन गया, तय प्लस रे क्या बन गया, तय बन गया जी, तय। इसमें ए जुड़ गया, पूरा हो गया, ये बिंदी लगी हुई, बिंदी लग जाएगी, ये से आ गया धातु। यहाँ पर देखो री के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ऐसा मान है, ई के बाद में आ गया ऐसा मान है, यहाँ पर ऊ के बाद में क्या आ गया, आ ऐसा मान है। एक देखते हैं ला कर टी, ला कर टी, ले आ गया, ले किसके स्थान पर आ रहा है, री के स्थान पर, री प्लस किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, आकृति, तो री के स्थान पर दोबारा से क्या आ जाएगा, ले आ जाएगा, ले प्लस आकृति, जोड़ दो, ले आ की मात्रा जुड़ गई, ये क्रिया आ गया आकृति। अब देखो यानी ये के पास में आधा टुकड़ा आ रहा है और वह के पास में आधा टुकड़ा है, यह और वह के पास में आधा टुकड़ा आ जाता है तो उसमें यण संधि होती है। जहां पर बीच में त्रै त्रिशूल आ जाए, त्रै त्रिशूल ये दिख रहा है, त्रै त्रिशूल आ जाए और वहीं पर टुकड़ा हो रहा हो शुद्धिकरण के अनुसार तो उसमें यण संधि रहेगी। यहाँ पर शुरू के अंदर स्वर संधि के अंदर शुरू के अंदर अगर ले आ जाता है ले और वहीं पर टुकड़ा हो रहा है तो उसके अंदर भी कौन संधि रहेगी, यण स्वर संधि रहेगी। अब देखते हैं इसके दूसरे उदाहरण, जैसे हमारा एक चित्र, इसके टुकड़े क्या बताए थे हमने, इति प्लस अत्र इत्यत्र इत्यादि। यहां पर यह के पास में क्या आ गया, अदर टुकड़ा आ गया, तो इसको निकालो, ई आदत है और यह की क्या होगा, इति प्लस किसकी मात्रा जुड़ी है, आ की, आदि, इति प्लस आदि इत्यादि, इसमें ई और आ, ठीक है, असमान स्वर है, इत्यादि हो गया। यद्यपि, यद्यपि इसमें देखो यहां पर ध्यान से देखना इसको, यह हमारा संयुक्ताक्षर शब्द है, क्या है हमारा ये संयुक्ताक्षर शब्द है, यह यानी इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, दैट प्लस यह प्लस है इसके अंदर, तो इसका टुकड़ा बनता है, यह आ गया और एक दे आ गया, तो यह के स्थान पर क्या आता है, ई आ गए, तो क्या बन गया, यदि, क्या बन गया, यदि, ठीक है, दे आ गया, इसमें दे लिख दिया हमने और यह के स्थान पर क्या आ गया, ई आ गए, ये संयुक्ताक्षर शब्द है और ए जुड़ गया, इसके अंदर था ए, तो इसमें से ए निकालेंगे, ए टी, यदि प्लस अपी बन गया इसका,
इसमें आधा टुकड़ा नहीं दिख रहा है, वैसे देखा जाए तो इसमें आधा टुकड़ा जुड़ा हुआ है, दे और यह जुड़ा हुआ है, यह द्वितीय हो गया। स्त्री उत्सव, इसके अंदर देखिए आधा से है, ये त्रे है, यह के स्थान पर ई कौन सी आती है स्त्री में? बढ़िया आती है। स्त्री प्लस किसकी मात्रा जुड़ी है? उ की मात्रा जुड़ी है, उत्सव, स्त्री उत्सव। सूद है यू पाश्य, सु आधा है, इसके अंदर यह के स्थान पे क्या हो जाएगा? ई, तो क्या हो गया? सुधी प्लस उपास्य, क्या हो गया? सुधी प्लस है उपास्य। ये तो गए हमारे ई के उदाहरण 5। अब देखते हैं हमें उ के उदाहरण। हमारा जो उ है उ के उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारा इसमें है, दो भाग बांट लेते हैं इसके। अन्वय, अन्वय हो गया, स्वागतम हो गया, मधुवरी हो गया, वधवागम हो गया, गुरुआदेश हो गया। इनके टुकड़े देखते हैं। अन्वय, मैंने बताया था वह के पास में क्या आएगा? आधा टुकड़ा, वह के पास में टुकड़ा आ रहा है, 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 और यहाँ पर वह के पास में टुकड़ा दिख रहा है मेरे को, तो आपको दिख रहा होगा शायद। ध्यान से देखो, ये रहे रे है ना, ये मैंने कहा था रे नीचे नहीं चलता है, हमेशा दूसरे वर्ण के सिर के ऊपर जाकर तो बैठता है, क्योंकि लंगड़ा है ना, इसके अंदर ए की ध्वनि जुड़ी हुई नहीं है, ए स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। यहां पर देखते हैं इसके टुकड़े ए और ने। अन हो गया, इसके अंदर वह के स्थान पर क्या हो गया? उ, तो क्या हो गया? अनु। अनु के अंदर छोटी मात्रा आती है, क्योंकि अनु हमारा उपसर्ग है। क्या है? अनु हमारा उपसर्ग है। इसमें किसकी मात्रा जुड़ी है? ए की। ए ये क्या निकल गया? आई। अनु प्लस आई। स्वागतम में देखो, मैंने बताया था इसका, तो शुभ प्लस आगतम। उ के बाद में आ रहा है, ऐसा मान आ रहा है, उ के बाद में आ रहा है, ऐसा मान आ रहा है। यहां पर देखिए मधुवरी, मैं निकाल दिया, इसमें ध निकाल दिया, धनुष है ध, और वह के स्थान पे क्या हो गया? उ, तो क्या हो गया? मधु प्लस अरी, ए की मात्रा जुड़ी थी। यहां पर देखो वह ध, और वह के स्थान पर वधु। देखो वधु, वधु के अंदर बड़ी मात्रा आती है, मधु के अंदर छोटी आती है। वधु प्लस आगम, गुरुआदेश। इसका ध्यान से देखना, यहां पर है ना जो रहे जो आधा है, तो क्या बन गया? गुरु प्लस आदेश। जैसे देखो गु, और इधर क्या आ गया? रह गया, ठीक है। वे के स्थान पे क्या हो गया? उ लग गया। क्या लग गया हमारा? उ लग गया। क्या बन गया हमारा? गुरुआदेश हो गया।
गुरु प्लस है, जैसे वे के स्थान पर तो क्या हो गया, उ ओ की मात्रा गुरु प्लस है आदेश, गुरुआदेश हो गया। ये हमारे किसके हो गए, वे के उदाहरण हो गए। ये किसके हो गए, ये के उदाहरण हो गए, मतलब ई और उ के उदाहरण हो गए। हमारे री और री के उदाहरण बच रहे हैं, उनको देखो। धांत्रस, धात्रंस, पित्रे, मात्रज्ञा, पित्रादेश, पित्रादेश, पित्रापति, धातन। वही है, मैंने बताया था बीच के अंदर त्रै त्रिशूल आ जाए, त्रै 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 वही का टुकड़ा हो रहा हो तो क्या हो जाएगा, यह स्वर संधि हो जाएगी। तो इसमें इसके टुकड़े देखो, धा, ये है क्या है, हमारा संयुक्ताक्षर शब्द है। ये किन किन से मिलकर बना हुआ है, टै प्लस रै प्लस ए, ये इससे बराबर क्या बन गया, त्रै। तो शुरू में क्या आ रहा है, टै, टै लिख दिया हमने इसके, और रै के स्थान पे क्या हो गया हमारा री, तो धात्र प्लस क्या हो गया, किसकी मात्रा जुड़ी है, ए की, अंश। इसमें देखिए पीत, री की मात्रा लग गई, प्लस किसकी मात्रा जुड़ी है, इसमें किसकी जुड़ी है बताओ, इसमें ए की मात्रा जुड़ी है कि आई की मात्रा जुड़ी है, ध्यान रहे इसके अंदर एक मात्रा है तो आई की मात्रा है। अगर दो थी तो ए की मात्रा है, किसकी मात्रा है, ए की, और दो थी तो आई की मात्रा हो जाती। मात्र प्लस क्या निकलेगा, आज्ञा निकलेगा, क्या आज्ञा, बताओ आज्ञा निकलेगा क्या, आज्ञा, आज्ञा, क्योंकि आ की मात्रा जुड़ी हुई है, इसका बनेगा पितृ प्लस है आदेश, इसका पितृ प्लस है आकृति। ध्यान रहे जहां पर त्रिशूल आ जाए तो आपको तो ये याद रखना है, त्रिशूल के स्थान पर तय मानना है, नीचे लटका दो, यानी री का निशान नीचे लटका दो, क्या बन गया हमारा तय बन गया, ये मान लीजिए आप तो, ठीक है। इसके हो गए हमारे, किसके उदाहरण हो गए, री के उदाहरण हो गए। अब आते हमारे री के उदाहरण। लाकृति, लादेश, लैनुबंध, ये देखिए लाकृति, लादेश, लैनुबंध। लाकृति इसके टुकड़े होते हैं री प्लस आकृति, इसके हो गए री प्लस, क्योंकि यहां पर लेके स्तर पर क्या आ गया है, री आ गया ना, री प्लस किसकी मात्रा निकल गई, आ की मात्रा निकल गई। आदेश, इसके हो गए री प्लस अनुबंध। देखिए जहां पर शुरू के अंदर आ जाए तो यह संधि ले आ गया, री प्लस है आकृति, री प्लस है आदेश, री प्लस अनुबंध, ले के बाद में ए आ रहा है, यहां पर आ रहा है, यानी क्या है, ये हो गए
असमान स्वर हो गए। यहाँ पर भी क्या है, असमान स्वर। मतलब इसकी शॉर्टकट में बताता हूँ आपको। यण संधि के अंदर यह और वह के स्थान पर आधा टुकड़ा आए और बीच के अंदर तय आए और शुरू के अंदर ले आता है तो उसमें कौन संधि हो जाती है, यण स्वर संधि हो जाती है। ओके, अगला हमारा जो एपिसोड रहेगा जिसके अंदर हम स्वर संधि का जो दूसरा भेद है उसकी चर्चा करेंगे। जय हिंद।